उस वक्त 2-2.5 हज़ार रुपये का बल्ला, अच्छा बल्ला भी मिल जाता था। अब जो बल्ला नॉर्मल से नॉर्मल है वो भी जलाल, ये जिस तरह कोकाब्रो का स्टिकर है, तो ये बल्ला हमारा शुरू होता है 7,500 से। ये देख लें, बल्ले की साउंड की आवाज़ बोलती है। आवाज़ बोलती है। अब इसके बनिस्बत ये उससे नीचे वाली ग्रेड का है, इसकी साउंड उतनी नहीं है जितनी उसकी है, और इसकी साउंड और भी हल्की होगी कि इस पर वाटर मार्क के निशान वगैरह भी होंगे, सब कुछ होगा। बैलेंस देखने के लिए आप उसको हाथ से पकड़ेंगे और उसको देखेंगे ऐसे रख के। अस्सलाम वालेकुम, आमिर भाई कैसे है? शुक्र है अल्लाह का जनाब। आमिर भाई, क्रिकेटर्स के लिए बल्ले की सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है? जलाल, बल्ले की सिलेक्शन क्रिकेटर के लिए, बैट्समैन बॉलर हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई बंदा किसी नंबर पे बारी करता है, जिस तरह ओपनर है उसके लिए अलहदा से वेट का बल्ला होगा, जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है उसके लिए थोड़ा सा वेट और होगा, और जो लोअर ऑर्डर या टेल एंडर होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ है। जैसे कि मेरे सामने पड़े हैं बल्ले, कोई बल्ला होता है हार्ड लकड़ का, सॉफ्ट, उसके बाद आता है मीडियम बी ग्रेड, फिर उसके बाद आती है ए ग्रेड। ए ग्रेड होता है सॉफ्ट, जो अच्छा बॉल भी लगेगा तो वो उसको नुकसान नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर आप मुश्किल समझें हल्का बॉल लेंगे, 200, 250, 300, 350, 400 वाला, तो वो बल्ले को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए जो बच्चे शुरू से क्रिकेट खेलते हैं तो उनको हम देते हैं हल्का बल्ला पैसों के हिसाब से, कि वो सॉफ्ट लकड़ ना हो कि उनका बल्ला टूटे ना, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि बल्ला यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले वो थोड़ा सी हार्ड लकड़ से हम शुरू करते हैं कि हाँ जी, इसके बल्ले की लकड़ थोड़ी हार्ड हो। बॉल भी मुख्तलिफ लड़के लाते हैं नेट्स के लिए, तो नेट्स में अमूमन बॉल हल्का होता है या पुराना बॉल होता है, तो उससे बल्ला टूटने के चांसेस होते हैं। जो बंदा भी बल्ला स्ट्राइक करेगा उसको चाहिए कि वो उसका बैलेंस देखे। वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्ले का बैलेंस अच्छा होगा तो बल्ला उसके लिए अच्छा होगा। बैलेंस कैसे देखेंगे आमिर भाई? बैलेंस देखने के लिए आप उसको हाथ से पकड़ेंगे और उसको देखेंगे ऐसे रख के, देखेंगे ववलिंग नहीं है। ववलिंग है इट्स मीन्स कि उसका वेट नीचे है या कहीं उसका है। अब इसी की बनस्बत ये दूसरा बल्ला है, इसका मैं देखूंगा इसमें ववलिंग नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हो रही है, इसका मतलब है इसका भी वेट ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि अब एज के इस हिस्से में है कि अब हमें पता चल जाता है। अब इस बल्ले को हम देखूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली वेट अच्छा भी है और चीज़ भी है सॉफ्ट, लकड़ सॉफ्ट का भी। ये देख लें, बल्ले की साउंड आवाज़ बोलती की है। आवाज़ बोलती है। अब इसके बनिस्बत ये उससे नीचे वाली ग्रेड का है, इसकी साउंड उतनी नहीं है जितनी उसकी है, और इसकी साउंड और भी हल्की होगी कि इस पर वाटर मार्क के निशान वगैरह भी होंगे, सब कुछ होगा। वाटर मार्क के निशान से बल्ला मुंड टूटता नहीं होता। बल्ला एजेस, अगर आप गलत खेलते हैं तो एजेस से बल्ला टूट सकता है, लेकिन वाटर मार्क वाले निशान या कुछ गांठ वगैरह उससे बल्ला इतना नुकसान नहीं होता। हाँ जी, यॉर्कर वगैरह लगने से तो हैंडल निकलता है या बॉटम टूटता है। आमिर भाई, कीमतों के बारे में बताइएगा कि शुरू कहाँ से होते हैं बैट और ख़त्म कहाँ जाके होते हैं? जलाल, अभी जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ी है ना, तो क्योंकि इंग्लिश विलो बल्ले की जो वुड आती है वो ज़्यादातर इंग्लैंड से आती है। पाकिस्तान में मेकर्स हैं, सीए है, एचएस है, एमबी है, वो सारे वहाँ से मंगवाते हैं, तो अभी उसकी प्राइस बढ़ी है। जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त 2-2.5 हज़ार रुपये का बल्ला, अच्छा बल्ला भी मिल जाता था। अब जो बल्ला नॉर्मल से नॉर्मल है वो भी जलाल, ये जिस तरह कोकाब्रो का स्टिकर है, तो ये बल्ला हमारा शुरू होता है 7,500 से। तो उसके बाद जैसे जो साफ़ हो जाएगा उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ये 12,000 तक है। अब जिस तरह मिल्लत का बल्ला है, मिल्लत एक ब्रांड है, पाकिस्तान में सारे बंदे इससे खेलते भी हैं और देखते भी हैं, तो ये बल्ला 20 से 25 हज़ार रुपये तक जो लड़का अच्छी क्रिकेट खेलता है वो इससे खेलना शुरू करता है। इसमें मिल्लत वाले बल्लों में 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का भी होता है, क्योंकि वो ख़ुद जाके बल्ला देखते हैं, निकालते हैं सारे सब बल्लों में से, तो फिर उसके बाद वो अपना स्टिकर वगैरह लगाते हैं। आमिर भाई, आखिरी सवाल है आपसे, बल्ले आप लाते कहाँ से हैं? जी, मैं लेता हूँ जी मिल्लत स्पोर्ट्स लाहौर से। वहाँ हैं जी क्रिकेट के बल्लों के गुरु हैं जी हमारे हाजी औरंगज़ेब साहब, वो हमारे लिए, हम उनसे लाते हैं। बाबर आज़म हो गया, रिजवान हो गया, फ़खर जमान हो गया, इफ्तार हो गया, सारे उनसे बल्ले लेते हैं सादा अपने लिए, या बनवाते भी हैं सीए का। और उसके अलावा उनके ग्लव्स वगैरह हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारे यूज़ करते हैं।
अगर पाकिस्तान में किसी को बल्लों की पहचान है तो इस वक्त वो एक ही बंदा है जिसे हम आजी औरंगजेब साहब कहते हैं, मिलर स्पोर्ट्स। ठीक है आमिर भाई, नेक्स्ट सीरीज हम ग्लव्स और पेड्स के बारे में लेके आएंगे। इंशाल्लाह जी। ओके, थैंक यू ओके सो सर, मच। अल्लाह।